स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एएस क्लासेस में। दोस्तों अब मैं परसेंटेज स्टार्ट कराने वाला हूं जो कि आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो परसेंटेज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे टाइप्स में एक एक करके आपको कराने वाला हूं। तो बस आप मेरी वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो पहला टाइप बनता है हमारा इस तरीके से, जैसे दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 65 वोट अवैध घोषित होते हैं। एक उम्मीदवार 62% वोट पाता है और 98 वोटों से जीत जाता है, तो कुल वोटों की संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो मान लीजिए क्या है, इसमें 65 वोट अवैध घोषित होते हैं, तो 65 हम एक साइड में लिख लेंगे। और एक उम्मीदवार 62, मान लीजिए दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक ने 52 पाया और दूसरा जाहिर सी बात है 48 पाएगा, तभी तो परसेंटाइल पूरा 100 होगा, ठीक है। तभी तो पूरा 100 होगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो टोटल 100% होती है, ठीक है। तो ए मान लीजिए 52 लेता है तो 48 भी लेगा, ठीक है, क्योंकि 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 52 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 4%। मान लीजिए एक्स था, एक्स का 4% है, वो हमारा कितना हो जाएगा, 98, क्योंकि भाई इससे ये इतने 4% वोट ही तो ज्यादा लेके आया और वो ज्यादा वोट कितने हमारे 98। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी एक्स अपॉन 4 into 100 इक्वल टू 98 हो जाएगा। ये तो 2 से कट जाएगा 49 बार और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50 गुणा 49। इसको करेंगे हम तो 0 1 आ गया, 5 नहीं 45 की 5 हासिल आएगी 4 हो गया, ठीक है। और 5 चौका 20, 20 से 4 24, यानी 24 से 50 हमारे कुल वोट आ गए। बट उसमें से हमारे 65 वोट अभी हमारे अवैध भी थे, तो हम इसको जोड़ देंगे इसमें 65 में, ठीक है। तो ये टोटल वोट जो है वो हमारे आ जाएंगे 6 और 5 11 की, सॉरी ये 5, 6 और 5 11 की, एक हासिल आ गई 24 और एक 25, यानी टोटल हमारे वोट कितने आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा टाइप आपका ऐसे बनता है, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित होते हैं। दो उम्मीदवारों में एक 60% वोट प्राप्त करता है और 1600 वोटों से जीत जाता है, तो वोटों की संख्या ज्ञात करो। अभी यहाँ पर देखो वोट परसेंट में नहीं थे, केवल नंबर में थे, यहाँ पर हमारे परसेंट में आ रहे हैं, ठीक है, अवैध वोट। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टोटल वोट मान लेते हैं हम एक्स थे, ठीक है। अब 20% हमारे अवैध घोषित होते हैं, तो टोटल कितने तो वोट होते हैं हमारे पास, 100% होते हैं। 100% में से 20% हमारे बेकार निकल गए, तो कितना वोट बचा हमारे पास, 80%, यानी एक्स का हमारा 80% वोट बचा। और उसमें भी मान लीजिए ए ने लेके आया 60%, ठीक है। तो बी कितना लेके आएगा, जाहिर सी बात है 40%, तभी होगा 100%। अब बोल रहा है कि ये 1600 वोटों से जीत जाता है, तो यानी अंतर कितने का है, 20% का अंतर। अब इसका 20% होगा, वो हमारा कितना होगा, हमारा 1600, ठीक है। तो ये टाइप आपका ऐसे ही करना है। तो 80% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 80/100 गुणा 20 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 20/100 बराबर 1600, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और 8 दूनी हो जाएगा 16, ये कैंसिल, तो ये 100 बार कैंसिल, ठीक है। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100, यानी ये वोट हो जाएंगे हमारे 10,000, ठीक है। इस दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप बनते हैं इस तरीके से, जैसे ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए बी से 40% अधिक कमाता है तथा बी सी से 20% कम कमाता है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक कमाएगा, ठीक है, या कमाता है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी और सी, तो पीछे से चलते हैं, ठीक है। बी सी से 20% कम कमाता है, ठीक है। तो बी सी से, तो देखो यहाँ पर बी ले लेता हूं मैं, सी ले लेता हूं, तो बी 20% कम कमाएगा, तो ये 80% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी कमा रहा है सी से 20%, ये 100% कमा रहा, तो ये 80% रह जाएगा। अब बोल रहा है ए बी से 40% अधिक कमाता है, ठीक है। तो देखो बी का 40% अधिक यानी 140 हो जाएगा ये, ठीक है। 40% अधिक की बात होगी तो 100 में उतना ही हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 14 8 कितना हो जाएगा मेरा, 112, तो ये ए हो जाएगा मेरा 112। अब बोल रहा है कि ए सी से कितने परसेंट अधिक कमाता है, ठीक है। तो ए सी से ए अधिक कितना कमाता है, तो देखो ए और सी से कितना अधिक परसेंट कमाता है, तो देखो 112 में से 10 100 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 12% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है आपका, एक परीक्षा में 60% गणित में, 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे हो तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो पास हुए, ठीक है। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है, 2 सर्किल ऐसे इस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या लिखना है, जो भी फेल हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30% दोनों फेल हुए थे, तो दोनों फेल लिख लो, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों के पासिंग की बोलता तो पास लिख देते यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 60% गणित में कैसे हुए, पास हुए, तो 40% फेल हुए होंगे, जाहिर सी बात है, यह गणित की लिख लिए।
अब 65% अंग्रेजी में पास हुए तो 35% हुए होंगे फेल। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 40 में से 30 घटाएंगे 10 बचा, या 30 वैसा का वैसा ही, और 35 में से 30 घटाएंगे 5 बचा, यानी ये हो गया हमारा 45%। ये हमारे किसके आ गए, फेल आ गए। ठीक है, जब हमारे फेल हो गए 45% तो पास कितने हुए होंगे, जाहिर सी बात है 55%। ठीक है, अब पास विद्यार्थी हमसे पूछे थे तो 600 टोटल थे विद्यार्थी हमारे पास, 600 टोटल विद्यार्थी थे, तो 600 का हम क्या कर देंगे, इसका 55% फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंजे 30 की जीरो, असला की 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो इतने विद्यार्थी आपके पास हुए थे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही ट्रिक्स से मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।